नमस्कार, यूपी 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर हमारे सामने आई है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान सैनिक शहीद हो गए हैं, जो कि काफ़ी निराश कर देने वाला है। सरकारी सूत्रों से न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है कि 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि नहीं हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि भारतीय पक्ष द्वारा सुने गए इंटरशिप से लद्दाख घाटी के चीनी पक्ष की ओर से कम 43 सैनिक जान गंवा चुके हैं। शुरुआत में कर्नल समेत 3 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी। लद्दाख इलाके 1962 के पहला ऐसा यह मौका है जब सैनिक मामले को लेकर उच्च स्तरीय दिन भर में कम से कम 3-4 बार बैठक जारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तीनों सेना प्रमुख और विदेश मंत्री एस शंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ जनरल विपिन रावत के मुलाकात के बाद पीएम मोदी के मामले की जानकारी दी। पूर्व लद्दाख में हालात पर विचार विमर्श करने के लिए मंगलवार को रक्षा मंत्री ने सिंह से लगातार 2 बैठकें जारी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पूर्व लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं की ओर से रात में पीछे हटने की प्रक्रिया जारी की, लेकिन अचानक चीनी सैनिकों की ओर से हरकत की गई, जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार एक तरफा कदम उठाएगा तो इस तरह की दिक्कतें सामने आएगी। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिक उनकी ज़मीन पर घुस रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि चीन खुद भारतीय ज़मीन पर फिंगर फोर्ट एरिया तक घुसा हुआ है। पहले भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलियम करती थी। फिंगर 8 तक भारत का इलाका था, लेकिन चीन अब उसे हड़प लिया है और फिंगर फोर्ट तक चीन हड़प से अपनी सैन्य मजबूती कर रहा है। मामले पर भारतीय देश के मंत्रालय का भी बयान आया है। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर रहा है, यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश की वजह से हिंसक झड़प हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि नुकसान तो टाला जा सकता है। ट्रंप के दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि चीन ने आपसी सहमति का सम्मान नहीं किया। हम शांति और प्रतिबद्ध हैं, लेकिन संपूर्णतः बनाए रखेंगे। अब देखना पड़ेगा कि भारतीय सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। चीन के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों का कत्ल किया जाता है और चीन की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर भारत की सरकार इस पर भी चुप रहेगी तो यह काफ़ी शर्मनाक बात होगी, क्योंकि एक तरफा जहां चीन भारत के इलाके में घुसा हुआ है, उस तरफ भारतीय सरकार कुछ नहीं कर रही है। कोई तीखी प्रतिक्रिया चीन को नहीं दे रही है। साथ ही साथ अब चीन के सैनिकों द्वारा 20 जवान को मार दिया गया है, उस पर भी सरकार मौन है और चीन के साथ प्यार से बात करने की बात कर रही है। मिलते हैं आपसे नई बड़ी खबरों के साथ यूपी 9 न्यूज़ पर।